बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था जो बड़े सखी स्वभाव का था। वो अवसर भेष बदलकर अपनी प्रजा के घरों के आसपास इसलिए चक्कर लगाता ताकि वो सुन सके कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। राजा को यह संदेह रहता था कि कहीं उसके विरुद्ध तख्ता पलटने की कोई योजना तो नहीं बनाई जा रही है। एक दिन जब वो एक साधारण से परिवार के घर के पास से गुजरा तो देखा कि 3 बहनें अपने बरामदे में बैठी दिल की बातें कर रही थीं। वो छिपकर सुनने लगा। तीनों बहनों की इच्छाएं। सबसे बड़ी बहन कह रही थी, यदि मेरा ब्याह राजा के रसोइये से हो जाता तो मैं एक दिन में इतनी रोटियां बनवा देती कि सारे महल के लोग 1 साल तक खाते रह जाते। उस सजीले रसोइये पर सचमुच मेरा दिल आ गया है। मंजरी ने कहा, अगर राजा के नौजवान मंत्री से मैं ब्याह दी जाऊं तो ऐसी शराब बना दूं कि 1 गिलास पीकर ही सारा दरबार मस्त हो जाए। अब सबसे छोटी बहन की बारी थी। वो अभी तक चुपचाप बैठी थी। दोनों बड़ी बहनों ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तू भी तो बता, तू किससे उपहार रचाना चाहती है? अब छोटी बहन, जो तीनों में सबसे सुंदर थी, धीरे से बोली, मैं तो सीधे राजा से ही ब्याह करना चाहूंगी, और अगर ऐसा हो जाए तो मैं उस परिवार को 2 सुनहरे बालों वाले बेटे और सुनहरे बालों वाली एक बेटी दूं, जिसके माथे पर तारे की बिंदियां चमकती हो। इस पर दोनों बड़ी बहनें खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, तूने तो कुछ भी मांगा ही नहीं। ये सब राजा ने सुन लिया था। अगले ही दिन उसने तीनों को दरबार में बुलावा भेजा। लड़कियां घबरा गईं क्योंकि उन दिनों हर किसी को शक की निगाहों से देखा जाता था। किसी के साथ कुछ भी हो सकता था। तीनों डर से कांपते हुए दरबार में पहुंची। उन्हें देखकर राजा ने कहा, डरो नहीं, बस मुझे ये बताओ कि कल शाम अपने बरामदे में बैठी तुम तीनों क्या क्या बातें कर रही थीं। यह सुनकर बहनें अचंभित रह गईं। लड़कियों ने कहा, कुछ भी नहीं महाराज, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे। क्या तुम लोग अपनी शादी की बातें नहीं कर रही थीं? राजा ने याद दिलाया। वे कुछ देर तक बगले झांकती रही। अंत में बड़ी बहन ने मुंह खोला और रसोइये से ब्याह की इच्छा बता दी। अब राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, और बड़ी की इच्छा पूरी कर दी गई। मंजली ने भी मंत्री से शादी करने की अपनी इच्छा स्वीकार कर ली। तुम्हारी इच्छा भी पूरी की जाएगी, राजा बोला, और उसका ब्याह भी हो गया। अब तीसरी से राजा ने पूछा। सिर से पांव तक लज्जा से लाल होती हुई लड़की ने कल शाम की कही बात स्वीकार कर ली। तब राजा ने पूछा, यदि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो क्या तुम भी अपनी बात पूरी करोगी? छोटी बहन ने जमीन की ओर देखते हुए कहा, हो। तभी राजा ने कहा, तब तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। फिर देखना ये होगा कि तुम तीनों में अपने वादे की सबसे पक्की कौन है। तीनों बहनों के ब्याह उनकी इच्छा अनुसार हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे दोनों बड़ी बहनों के मन में छोटी बहन के बड़े रुतबे के कारण ईर्ष्या की आग धधक उठी। ऊपर से ये समाचार जानकर कि छोटी बहन गर्भवती भी हो गई है, जलन और भी बढ़ गई। इसी बीच राजा को दुश्मनों से राज्य की रक्षा के लिए युद्ध में जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपनी पत्नी को उसका वादा याद दिलाया और युद्ध के लिए विदा ली। गर्भवती बहन की निगरानी की जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहनों को दे दी गई। जब राजा युद्ध में फंसा हुआ था, उन्हीं दिनों रानी ने सुनहरे बालों वाले एक पुत्र को जन्म दिया। इस बात से बड़ी बहन और मंजली बहन को बहुत जलन हुई। वे बच्चे को उठा ले गई और उसकी जगह एक बंदर का बच्चा रख दिया। राजा के बेटे को एक बूढ़ी दाई को दे दिया गया कि वो उसे नदी में डुबोने के लिए फेंक आए। दाई बच्चे को कंबल में लपेटकर टोकरी में रखकर नदी पर ले गई और पुल पर चढ़कर टोकरी नदी में उछाल दी। टोकरी पानी में बह चली। जल्दी ही उसे एक केवट ने देखा और टोकरी का पीछा अपनी नाव से किया। उसमें एक सुंदर नवजात शिशु को देखकर वह उसे अपने घर ले गया और पालने के लिए अपनी पत्नी को दे दिया। उधर राजा के पास युद्ध के मैदान में ही खबर भेज दी गई कि रानी ने सुनहरे बालों वाले बच्चे को नहीं बल्कि एक बंदर को जन्म दिया है। अब उसका क्या किया जाए? राजा ने तुरंत दूध भेजकर कहलवाया, बंदर ही सही रानी ने जन्म दिया है, उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। युद्ध समाप्त हुआ। राजा अपनी राजधानी लौटे। पत्नी के प्रति उसका प्यार खत्म तो नहीं हुआ था, परंतु वो पहले से बात न रही। रानी ने अपना वादा जो पूरा नहीं किया था। दूसरा पुत्र और धनवान केवट। भाग्य की लीला, रानी फिर से गर्भवती हुई। राजा को आशा बंधी कि इस बार सब शुभ होगा। उधर केवट के घर में राजकुमार पल रहा था। एक दिन नाव वाले ने ध्यान से देखा तो पाया कि बच्चे के बालों के बीच में सोने की लट है। उसने अपनी पत्नी से कहा, इसके बाल तो देखो, ये एक लट तो बिल्कुल सोने की लगती है। पत्नी ने भी ध्यान से देखा और बोली, सोने जैसी नहीं, ये तो बिल्कुल सोने की ही है। उन लोगों ने बालों की वो लट काटी और सुनार के पास ले गए।
सुनार ने लट को कांटों पर तोला और सोने का एक सिक्का उन्हें देकर बाल रख लिए। अब हर 2-4 दिन में केवट और उसकी पत्नी बच्चे के बालों की वो सुनहरी लट काटते और सुनार को बेच देते। धीरे धीरे वे धनवान हो गए। इधर राजा को अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर फिर लड़ाई पर जाना पड़ा। रानी को एक बार फिर राजा ने उसका वादा याद दिलाया और सीमाएं संभालने चल पड़ा। इस बार भी रानी ने सुनहरे बालों वाला बेटा जन्म दिया। बहनों ने इस बार रानी के पास एक पिल्ले का बच्चा रख दिया और बच्चे को फिर उसी बूढ़ी दाई को दे दिया। उसने बच्चे को पिछली बार की तरह नदी में उछालकर फेंक दिया। संयोग ऐसा कि इस बार फिर टोकरी उसी केवट ने देखी। सुनहरे बालों वाले शिशु को देखकर वो बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। युद्ध क्षेत्र में राजा के पास उसकी बड़ी सालियों ने खबर भेज दी, महाराज, रानी ने इस बार एक पिल्ले को जन्म दिया है। आपकी क्या आज्ञा है? राजा का उत्तर आया, रानी ने जो भी जन्म दिया हो उनकी और मेरी पत्नी की देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बड़े उदास मन से राजा युद्ध के मैदान से वापस आया। उसका पत्नी प्रेम सच्चा था। उसे पूरी आशा थी कि तीसरी बार सब कुछ कुशल और शुभ होगा। अब इसे भाग्य का खेल ही कहेंगे कि जब रानी तीसरी बार गर्भवती हुई तब राजा को फिर पुद्ध भूमि में जाना पड़ा। युद्ध किए बिना चल नहीं सकता था। जाने से पहले वो अपनी पत्नी के पास गया और गंभीरता से बोला, मुझे वादा दो प्रिया, तुम मुझे सुनहरे बालों वाले 2 बेटे न दे पाई। इस बार अपना वादा याद रखने की कोशिश करना कि माथे पर सितारे की बियां वाली बिटिया दे सको। प्रसव का समय आया। सुनहरे बालों और माथे पर सितारे जैसी चमकती बिंदिया वाली बिटिया ने जन्म लिया। उधर बूढ़ी दाई कंबल और टोकरी लिए तैयार बैठी थी। वह तुरंत ही उसे नदी में फेंक आई। बड़ी बहनों ने एक छोटा बाघ का बच्चा रानी के बगल में लेटा दिया। राजा को खबर भेजी और पूछा, अब आगे क्या करना है? इस बार राजा का जवाब आया, चाहे जो करो बस इतना जरूर करो कि अब मैं महल में अपनी पत्नी को कभी न देखें। फिर क्या था? बड़ी और मंजली बहन ने छोटी बहन को घसीटकर तहखाने की कोठरी में ले गई। उसे कोठरी में धकेलकर दरवाजे की जगह दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। बस सिर के लायक एक छेद उसमें छोड़ दिया गया, जहां से बस हवा आती थी। रोज बहनों के हाथों एक सूखी रोटी और एक गिलास पानी उसे दिया जाने लगा। रानी के निवास में उसके कमरे को भी बंद कर दिया गया। महल में बेचारी रानी का नाम और निशान भी न रहा। लड़ाई रुकी। राजा घर लौटा। ना तो उसने रानी के बारे में कुछ पूछा और ना ही उसे किसी ने बताया। महल को मानो उदासी ने घेर लिया। बच्चों का महल और राजा का ध्यान। उधर तीनों बच्चे केवट के घर में पल रहे थे। बच्चों के साथ साथ केवट की धन संपत्ति भी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। अब केवट को इन सुंदर प्यारे बच्चों के भविष्य की चिंता हुई। उसने एक सुंदर महल इनके लिए बनवाने की बात सोची। राजा के महल के पास ही एक बड़ी जमीन में सुंदर बाग बनवाया और बीच में महल जैसा ही एक सुंदर भवन बनवाया। महल में सभी सुख सुविधाएं थीं और बगीचे में दुनिया की सभी अजूबा चीजें इकट्ठी की गईं। समय के साथ दोनों लड़के सुंदर युवक और लड़की मनमोहक सुंदर युवती बनी। बच्चे बड़े हो गए। केवट और उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गए। तीनों भाई बहन इस ऐश्वर्यपूर्ण महल में सुख से रहने लगे। वे तीनों अपना सिर हमेशा ढके रहते थे, लड़के पगड़ी से और लड़की चुनरी के आंचल से। कोई उनके सोने के बालों को देख न पाता था। बड़ी और मंजली बहनें अक्सर राजा के महल की खिड़कियों से उस महल और उसमें रहने वाले इन तीनों को देखती थी, इस बात से बेखबर कि वे उनकी मौसियाँ थीं। एक दिन उन दोनों ने देखा कि तीनों पड़ोसी छत पर खुले सिर बैठे थे और एक दूसरे के बाल भी काट रहे थे। सुबह की खुली धूप में उनके बाल ऐसे चमक रहे थे कि आंखें चौंधिया जाए। अचानक दोनों मौसियों को लगा कि हो न हो ये वही छोटी बहन के बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने नदी में फेंकवा दिया था। अब ये दोनों उस महल पर कड़ी नजर रखने लगी। उन्होंने देखा कि वे तीनों अक्सर अपने बाल काटते हैं और बाल कुछ ही दिनों में फिर लंबे हो जाते हैं। उन्हीं दिनों राजा ने भी पड़ोस में बने नए महल की ओर ध्यान देना शुरू किया। उन तीनों को देखकर राजा के दिल से आह निकलती, क्योंकि उनके जैसी संतानों की इच्छा उसके मन में थी जो पूरी न हो सकी। बस उनके बाल ही राजा नहीं देख पाते थे, क्योंकि वे तीनों हमेशा अपना सिर ढककर रहते थे। राजा से भेंट और न्योता। एक दिन वो उनसे बात करने लगा। आप लोगों का बगीचा कितना सुंदर है। लड़की ने कहा, महाराज, हमारे बगीचे में दुनिया की बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। राजा ने कहा, अगर इजाजत है तो मैं तुम्हारे बगीचे में घूम सकता हूँ। लड़की बोली, क्यों नहीं, आप इस बगीचे में जब चाहे आकर घूम सकते हैं। राजा ने कहा, आप हमारे साथ भोजन कीजिए। लड़की फिर बोली, महाराज, हमारे आने से तो सभी दरबारियों को असुविधा होगी। राजा बोला,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के आने से हमें बहुत खुशी मिलेगी। अगर ऐसा है तो हम सब जरूर आएंगे, तीनों ने एक साथ कहा। नाचते पानी के फव्वारे। जब इस दावत की बात दोनों बहनों को पता लगी तो वे उसी बूढ़ी दाई के पास फिर पहुंची जिसे उन्होंने रानी के नवजात बच्चों को नदी में डुबो देने के लिए दिया था। दोनों ने बूढ़ी दाई से पूछा, बूढ़िया सच सच बताना, तुमने रानी के बच्चों का वास्तव में क्या किया था? बूढ़ी दाई बोली, मैंने उन्हें टोकरी समेत नदी में फेंक दिया था, लेकिन टोकरी हल्की भी और पानी पर तैरने लगी। उसके बाद में वापस चली आई। मुझे मालूम नहीं कि वो कितनी देर बाद डूबी भी या नहीं। दोनों बहनों ने कहा, मूर्ख औरत, वे तीनों बच्चे जिंदा है और राजा ने उन्हें देख भी लिया है। अगर उन्हें पता चल गया कि वे कौन है तो हमारी खैर नहीं। उन्हें महल में आने से किसी तरह रोको और फिर उनका खेल हमेशा के लिए खत्म करो। ऐसा ही करूंगी, बूढ़ी दाई ने जवाब दिया। एक भिखारिन का भेष बनाकर बूढ़ी दाई उन बच्चों के बगीचे के द्वार पर जा खड़ी हुई। उसी समय लड़की बाहर बगीचे में आई और चारों ओर नजर लगाकर बोली, हमारे बगीचे में भला क्या कमी है? दुनिया की हर सुंदर चीज यहाँ मौजूद है। ये सुनकर बूढ़ी दाई बाहर से ही बोली, क्या बात करती हो बेटी, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि यहाँ किस चीज की कमी है? वो कौन सी चीज है अम्मा? लड़की ने पूछा। नाचते पानी के फव्वारे, बूढ़ी दाई बोली। वो कहाँ मिलेंगे? लड़की ने पूछा, लेकिन तब तक बूढ़ी दाई गायब हो चुकी थी। लड़की के आंसू निकल आए। कितनी नादान हूं मैं, सोचती थी कि यहाँ सब कुछ है। कहाँ है वे नाचते पानी के फव्वारे? किसे मालूम कि वे कितने सुंदर हैं? और वो सुबक सुबक कर रोने लगी। जब दोनों भाई घर लौटे तो बहन को रोता देख पूछने लगे, क्या बात है, रो क्यों रही हो? लड़की बोली, मुझे तो बस रोने दो। तुम्हें मालूम भी है मैं बगीचे में घूम घूम कर खुश थी कि हमारे पास सब कुछ है। तभी एक बूढ़ी दाई आई और उसने बताया कि दुनिया की सबसे सुंदर चीज नाचते पानी के फव्वारे हैं जो हमारे बगीचे में है ही नहीं। बड़ा भाई बोला, बस इतनी सी बात है, मैं खुद जाऊंगा और नाचते पानी का फव्वारा खोज कर लाऊंगा। अब रोना बंद करो। भाई ने अपनी एक अंगूठी उतारी और बहन को देते हुए बोला, अगर इसके हीरे का रंग बदल जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। ऐसा कहकर उसने घोड़े को दौड़ लगाई और चल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद लड़के को एक सन्यासी मिला। उसने पूछा, बेटा इधर कहाँ जा रहे हो? मुझे नाचते पानी के फव्वारे की तलाश है। लड़के ने कहा। सन्यासी बोला, बच्चे तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, शायद तुम्हें वहां के खतरों का पता ही नहीं है। लड़के ने कहा, खतरा चाहे कितना भी बड़ा हो, फव्वारा तो मुझे पाना ही है। सन्यासी बताने लगा, तब मेरी बात ध्यान से सुनो। सामने ये पहाड़ देख रहे हो, इसी पर चढ़ जाओ। ऊपर पहुंचने पर एक बड़े मैदान में तुम्हें एक महल दिखाई देगा। मुख्य द्वार पर तुम्हें 4 दैत्य हाथ में तलवार लिए पहरे पर खड़े दिखाई देंगे। ध्यान रखना, अगर उनकी आंखें बंद हो तो हरगिज आगे ना बढ़ना। जब आंखें खुली हो तभी भीतर घुसने की कोशिश करना। अंदर जाने पर अगर द्वार का दरवाज़ा खुला हो तो प्रतीक्षा करना। हाँ, यदि दरवाज़ा बंद हो तो खोलकर भीतर चले जाना। वहां तुम्हें 4 शेर दिखाई पड़ेंगे। यहाँ भी वही बात ध्यान रखनी होगी। आंखें बंद होने पर रुके रहना होगा। खुली आंखों के समय ही भीतर जाना होगा। वहीं तुम्हें नाचते पानी के फव्वारे मिलेंगे। लड़के ने सन्यासी के सामने शीश झुकाया, घोड़े पर सवार हुआ और पहाड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने पर महल के मुख्य द्वार पर 4 दैत्य सोते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल ठीक, मैं रुका रहूंगा, लड़के ने स्वयं से कहा। जैसे ही दैत्यों ने आंखें खोलीं, द्वार के पट बंद हो गए। वो उन्हें धकेल कर भीतर चला गया। उसने शेरों की आंखें खुलने का इंतजार किया और तब आगे बढ़ा। सामने नाचते पानी का फव्वारा दिख गया। उसने अपने साथ लाई गई सुराही में फव्वारे का पानी भरा और वहां से निकल गया। अपने भाई को सही सलामत देखकर लड़की की खुशी की सीमा न रही। उस बेचारी की जान तो अंगूठी के हीरे को ही निहारने में अटकी थी। जब भाई बहन मिल चुके तब उन्होंने 2 सुनहरी नदों में नाचते पानी के फव्वारे का पानी भरकर बगीचे में रख दिया। एक नद से दूसरी नद में पानी नाच नाच कर गिरता रहता था। अब की खुश थी कि दुनिया की सारी सुंदर वस्तुएं उसके बगीचे में है। एक दिन फिर राजा जब उधर आया तो उसने उन तीनों से महल में न आने का कारण पूछा। वो तो उनका इंतजार ही करता रह गया था। छोटी लड़की ने राजा को बता दिया कि उनके बगीचे में नाचते पानी का फव्वारा नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा भाई उसे लेने चला गया था। यह नया अजूबा देखकर राजा ने उसकी खूब तारीफ की और भोजन का निमंत्रण फिर दोहरा दिया। अगले दिन के लिए। संगीत वाला पेड़।
अब बच्चों की मौसियों ने उसी बूढ़ी दाई को फिर से नए महल में भेजा। वहां नाचते पानी का फवारा देखकर तो मानो उसका खून ही खोल उठा। बूढ़ी दाई ने लड़की से कहा, खाली नाचते पानी के फवारे से क्या होता है, अभी संगीत वाला पेड़ तो है ही नहीं। और यह कहकर गायब हो गई। जब दोनों भाई घर आए तो फिर छोटी बहन ने कहा, भैया अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो बगीचे के लिए संगीत वाला पेड़ ले आओ। इस बार छोटे भाई की बारी थी। क्यों नहीं बहन, मैं वो पेड़ तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। छोटे भाई ने भी अपनी एक अंगूठी बहन को दे दी। घोड़े पर सवार हुआ और उस सन्यासी की खोज में चल पड़ा जिसने बड़े भाई को नाचते पानी के फवारे का पता बताया था। सन्यासी बोला, गाने वाले पेड़ को पाना तो सच में टेढ़ी खीर है। सुनो, तुम्हें क्या करना है, पहाड़ पर चढ़ो, दैत्यों से सावधान रहो, द्वार के पल्लों पर ध्यान रखो, शेरों की आंखों में न देखो जैसा सब तुम्हारे भाई ने किया था। इतने सब के बाद तुम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचोगे जहां ऊपर की चौखट पर कैंची लगी होगी। अगर कैंची बंद है तो भीतर न बढ़ना, जब खुली हो तो आगे बढ़ते जाना। कुछ आगे जाने पर तुम्हें एक बड़ा सा पेड़ मिलेगा जिसकी पत्तियों से संगीत निकलता है। पेड़ पर चढ़ जाना, ऊपर की एक शाखा तोड़ लेना और अपने बगीचे में ले जाकर लगा देना, वहां उसकी जड़ें पनप जाएंगी। छोटे भाई ने भी हर निशान के अनुकूल होने की प्रतीक्षा धैर्य और सावधानी से की और फिर गाने वाले पेड़ की शाखा लेकर लौट आया। रास्ते भर शाखा के संगीत का आनंद लेता रहा। जब वो टहनी बगीचे में लगाई गई तो जल्द ही पनप गई और सारे बगीचे को मधुर संगीत से भरने लगी। पड़ोस के तीनों युवा जब 2 बार के निमंत्रण पर भी राजा के महल में भोजन करने न आए तो राजा उस तरफ से उदासीन हो गया। लेकिन जब उनके बगीचे में लगे पौधे का संगीत उसके कानों में पड़ा तो वो मुग्ध हो गया। उसने पड़ोसी युवाओं को एक बार फिर भोजन के लिए महल आने का बुलावा भेजा। अनोखा हरा पक्षी। जब ये समाचार राजा की दोनों सालियों को सुनाई दिया तब उन्होंने बूढ़ी दाई को एक बार फिर बुलाया। वो फिर पास के महल में जा पहुंची और लड़की से बोली, मेरी सलाह कितनी सही होती है, ये तो तुमने देख ही लिया है ना बेटी। अब अगर ये अनोखी हरी चिड़िया भी तुम्हारी बगिया में आ जाए तो तुम्हारा बगीचा दुनिया का सबसे बेहतरीन बगीचा हो सकता है। लड़की भाइयों की दुलारी थी। वे जैसे ही घर आए वो फिर जिद करने लगी, अब मेरे लिए भला वो हरी अनोखी चिड़िया कौन लेकर आएगा, मैं लाकर दूंगा। यह कहकर बड़ा भाई तुरंत ही हरे पक्षी की तलाश में निकल पड़ा। वो सीधा सन्यासी के पास जा पहुंचा। बड़े लड़के की बात सुनकर सन्यासी विचारमग्न हो गया। थोड़ी देर बाद सन्यासी बोला, ये तो बहुत चिंता की बात है। आज तक जो भी उसे लेने गया लौटकर नहीं आया, लेकिन भाग्य को भला कौन टाल सकता है। तुम इस पर्वत पर जाओ, वहां महल के साथ ही एक बगीचा है जिसमें संगमरमर की तमाम मूर्तियां लगी हैं। ये सब उन्हीं वीरों की है जो हरे पक्षी को लेने आए थे। उस बाग में उड़ने वाली तो सैकड़ों चिड़िया है, पर मनुष्य की तरह बोलने वाला अनोखा हरा पक्षी केवल एक ही है। वो सचमुच अनोखा है। वो तुमसे बात करेगा, पर तुम सावधान रहना, जवाब एकदम मत देना, वो चाहे कुछ भी कहता रहे। नौजवान लड़का बगीचे तक सुरक्षित पहुंच गया। वहां अनेक मूर्तियां सजी थीं। सहसा एक हरा पक्षी आकर युवा के कंधे पर बैठ गया और बोला, तो तुम भी आ ही गए। तुम सोचते हो मुझे पकड़ लोगे, ये तुम्हारी भूल है। प्यारे जवान, तुम्हारी मौसियों ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हारी माँ को जिंदा दीवार के पीछे चुनवा दिया है। मेरी माँ जिंदा दीवार में चुनवाई गई है। नौजवान चिल्ला पड़ा और तुरंत पत्थर की मूर्ति बन गया। उधर बहन लगातार अंगूठी पर निगाह लगाए बैठी थी। घोड़े पर सवार होकर भाई की मदद को चल पड़ा। वह भी पहाड़ के ऊपर महल के बगीचे तक पहुंच गया। उसे देखते ही अनोखा हरा पक्षी बोला, तुम्हारी जिंदा माँ दीवार में चुनवाई गई है। क्या? मेरी जिंदा माँ दीवार में? और पलक झपकते ही वो भी सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति बन गया। बहन हर समय छोटे भाई की अंगूठी ही देखती रहती थी। उसने देखा कि हीरा काला पड़ रहा है। वो न तो परेशान हुई न घबराई। जल्दी से घुड़सवारी के मर्दाना कपड़े पहने। सबसे तेज चलने वाला हीरे का रंग बदलते ही वो घबराकर बोली, कोई उसे बचाओ, हमारा भाई मर रहा है। ये जब छोटे भाई ने सुना तो वो तुरंत घोड़ा लिया और चल पड़ी। वो भी पहाड़ की तलहटी में डेरा लगाए उसी सन्यासी के पास जा पहुंची जिसने भाइयों की सहायता की थी। सन्यासी ने बहन को भी सावधान किया, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जैसे ही पक्षी से बात करने के लिए मुंह खोलोगी तो मूर्ति बन जाओगी। मुंह मत खोलना, कोशिश करना कि पक्षी का एक पर निकाल लो। उसे नाचने वाले पानी के फवारे के पानी से गीला करके मूर्तियों को उसे स्पर्श कराना, वे ठीक हो जाएंगे।
जब हरे पक्षी ने लड़की को वीर पुरुष के वेश में देखा तो उसके कंधे पर आ बैठा और बोला, तो अब तुम भी आ गई, तुम्हारा हाल भी अपने भाइयों जैसा ही होगा। देख रही हो ना इन दोनों को, अब तुम्हें मिलाकर 3 हो जाएंगे। पिता लड़ाई के मैदान में, माँ जेल में दीवार के पीछे चुनवाई गई। रोज अपनी बहनों से मुक्के खाती हुई लड़की चुपचाप सुनती रही। आखिरकार बोलते बोलते पक्षी थक गया। वो लड़की के कंधे से उड़ने ही वाला था कि लड़की ने लपक कर उसे पकड़ लिया। उसके पंख से एक पर उखाड़कर उसे फवारे के पानी में भिगोकर अपने दोनों भाइयों को उससे सहला दिया। दोनों भाई ऐसे चैतन्य हुए मानो गहरी नींद से जागे हो। अब इन तीनों ने मिलकर बगीचे की सभी मूर्तियों को गीले पंख से सहलाया। देखते ही देखते राजकुमारों, योद्धाओं, अमीरों का एक दस्ता ही बगीचे में खड़ा हो गया। अनोखा हरा पक्षी चुपचाप पेड़ पर जा बैठा और पिंजरे में बंद कर लिया गया। सभी एक दल बनाकर पहाड़ के महल से नीचे चल पड़े और देखते ही देखते महल गायब हो गया। सत्य का खुलासा और सजा। नीचे पहुंचने पर जब तीनों अपने नए साथियों के संग अपने महल में पहुंचे तो राजा के महल से मौसियों ने भी ये नज़ारा देखा। नाचते पानी के फव्वारे और संगीत सुनाने वाले पेड़ के बगीचे में मानो जलसा हो रहा था। उनका कलेजा धक से रह गया। वहां तो छोटा मोटा आनंद मेला सा चल रहा था। अब राजा ने पूरे दल को ही अपने महल में भोज के लिए आमंत्रित किया। राजा के भोज में सभी लोग आए। बहन अनोखे हरे पक्षी को अपने कंधे पर बिठाकर ले आई थी। जब सभी बैठ गए तब पक्षी की आवाज गूंजी, अभी एक की कमी है। भवन में सन्नाटा छा गया। राजा ने ध्यान से सभी परिजनों पर नजर दौड़ाई कि भला कौन नहीं आया, और उधर पक्षी लगातार बोल रहा था, अभी एक कम है, अभी एक कम है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब किसे बुलाया जाए। सहसा तीनों नौजवान बोले, महाराज, क्या वो दीवारों में चुनवाई गई तहखाने में रानी तो नहीं है? राजा ने तुरंत दीवार तुड़वाकर रानी को बाहर निकलवाया। रानी को नहलाकर उसे राजसी पोशाक पहनाई गई और वो भी भोज में राजा के साथ बैठी। अब अनोखा हरा पक्षी खामोश था। उधर मौसिया जल भुनकर राख हुई जा रही थी। सभी लोग अभी खाना शुरू ही करने वाले थे कि हरा पक्षी बोल उठा, जो मैं खाऊं वही सब खाए, वरना अपनी जान गंवाए। सभी ने वही कुछ खाया जिस पर पक्षी चोंच लगाता था। सभी सुरक्षित रह गए। हुआ ये था कि रसोइये की पत्नी ने भोजन में जहर मिला दिया था। खाना खत्म होने पर राजा ने कहा, प्यारे हरे पक्षी, अब कोई कथा सुनाओ जिससे सबका मन बाल जाए। अनोखा हरा पक्षी उछलकर राजा के सामने जा बैठा। उसने दोनों युवकों के सिर से पगड़ी और लड़की के सिर से चुनरी हटा दी। तीनों के सुनहरे बाल रोशनी में जगमगाने लगे। लड़की की बियां भी दिल मिलाने लगी। अनोखे हरे पक्षी ने रानी की दुख भरी कथा सुनाई। सुनने के बाद राजा ने अपनी तीनों संतानों को गले लगा लिया। रानी से क्षमा मांगी और अपनी सलियों और बूढ़ी दाई को बुलाया। फिर हरे पक्षी से कहा, ओ अनोखे हरे पक्षी, तुमने सारी कथा सुनाई, अब तुम इनकी सजा भी सुनाओ। पक्षी बोला, दोनों दुष्ट मौसियों को जान से मरवा दो, बूढ़ी दाई को नदी में फेंकवा दो। और फिर राजा ने वैसा ही किया जैसा हर एक पक्षी ने कहा था। इसके बाद राजा और उसका परिवार खुशी से रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।